हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे वाट मीटर। जैसा कि अभी तक आपने देखा पिछले लेक्चरों में कि बेसिक आप इंस्ट्रूमेंट देखा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के बेसिक क्या थे। उसके बाद आपने देखा कि अमीटर और वोल्ट मीटर क्या थे, कि अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, इनका हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से कंट्रोल यूज़ करते हैं, जैसे स्प्रिंग कंट्रोल, एडी करंट कंट्रोल या एयर डैम्पिंग कंट्रोल। इस टाइप की कंट्रोल हम देखते हैं। उसके बाद हमने उसमें दो टॉपिक और एक्स्ट्रा देखे थे, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, मूविंग आयरन एंड पीओएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर पेपर में इन दोनों में से एक मिलने हैं। 100% है, मिलने हैं तो मिलने हैं। उसके बाद आप आज देखने जा रहे हैं वाट मीटर। आपको पीछे की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और उसमें सबसे मेन था कि स्प्रिंग कंट्रोल, कि हम कंट्रोलिंग कैसे करते थे, मेजर कैसे करते थे, एयर डैम्पिंग हो या एडी करंट डैम्पिंग हो, स्प्रिंग डैम्पिंग हो या स्प्रिंग कंट्रोल हो, कोई भी हो। अब हम देखेंगे वाट मीटर। वाट मीटर होता क्या, जैसा कि आपको पता है वाट मीटर आपके पावर की यूनिट भी होती है या मात्रक होता है ऊर्जा का। वाट मीटर, हम वाट मीटर देखेंगे और आपके पेपरों में कहीं भी दिखेगा तो ज़रूरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है केवल वाट मीटर ही आए नाम से, ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रो डायनेमो वाट मीटर भी आ सकता है, क्योंकि उसको भी वो भी इसी का दूसरा नाम है, इलेक्ट्रो डायनेमो वाट मीटर। यह वाट मीटर आएगा। क्वेश्चन आएगा इसका कि वाट मीटर डिफा विच मीन्स ऑफ द वाट मीटर, या वाट मीटर क्या होता है, इसका वर्णन कैसे करेंगे, या वाट मीटर का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या इलेक्ट्रो डायनेमो वाट मीटर का चित्र सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखेंगे वाट मीटर क्या होता है। इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर। वाट मीटर यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो कॉइल लगे होते हैं, एक फिक्स होती है और दूसरी मूविंग होती है। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कॉइलें लगी होती हैं, जिसमें दो कॉइल लगी होती हैं, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में जब हम इसमें फोर्स प्रोवाइड करवाएंगे तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के मिडिल में बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स उत्पन्न होता है, और जो फोर्स उत्पन्न होता है वही आपका वाट मीटर होता है। ध्यान से सुनिएगा, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ बहुत ही मेन टॉपिक है। ये यहाँ नहीं, हर जगह आपको मिलेगा। कहीं भी जाएंगे आप, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री में जाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आप अपने फील्ड में हैं इलेक्ट्रिकल, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर से एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे वाट मीटर कहा जाता है या इलेक्ट्रो वाट मीटर कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ मूविंग कॉइल एंड फिक्स कॉइल, एमसी और एफसी जो आपको दिख रहा है ये शॉर्ट फॉर्म है, एमसी एफसी, ये मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल है। इन द मिडिल ऑफ मूविंग कॉइल एंड फिक्स कॉइल अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला फोर्स ही वाट मीटर कहलाता है, वो भी किसके बीच में, फिक्स्ड और मूविंग कॉइल के बीच में। ठीक। और वाट मीटर या इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम एसी और डीसी दोनों के लिए करते हैं। अगर आपकी पावर है वो चाहे एसी में हो चाहे डीसी में हो, उसकी मात्रक हमेशा वाट मीटर ही रहेगा। इसका हम मेजर करते हैं डीसी और एसी दोनों तरह की सप्लाई में। अब इसका फिगर देख लीजिए। हम यहाँ से शुरू करेंगे सप्लाई। ये आपकी सप्लाई है, ठीक। ये आपकी सप्लाई है, यहाँ फिक्स्ड कॉइल लगा है, मूविंग कॉइल लगा है। उसके बाद ये आपका यहाँ से पॉइंटर जा रहा है, स्केल है, स्केल के बाद फिक्स्ड कॉइल है, ठीक। तो आप देखेंगे कि आप सप्लाई फिक्स्ड कॉइल आपको दो जगह दिख रही है। ध्यान दीजिएगा, फिगर ध्यान देने वाला है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप इसकी पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। फिक्स्ड कॉइल सप्लाई के साथ सीरीज़ में लगा है, मूविंग कॉइल सप्लाई के साथ पैरेलल में लगा है, मूविंग कॉइल के साथ आपका एक रजिस्टर लगा है, फिक्स्ड कॉइल आगे चल के एक और फिक्स्ड कॉइल लगी है। मतलब फिक्स्ड कॉइल आपकी दो दिख रही है, मूविंग कॉइल एक है, इधर आपका लोड है, और यहाँ पे आपका फिक्स्ड मूविंग कॉइल के सापेक्ष एक पॉइंटर लगा है, ये पॉइंटर, ठीक। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है।
ये आपका सप्लाई सिस्टम है, यहाँ से आपने सप्लाई दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका फिक्स्ड कॉइल, यहाँ से आपका पॉइंटर गया है, फिर से फिक्स्ड कॉइल, लोड और सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट। ये तो सीरीज़ में कनेक्शन था। यहीं में सप्लाई के साथ पैरेलल में मूविंग कॉइल और रजिस्टर लगा है। मूविंग कॉइल के साथ आपका पॉइंटर लगा है जो स्केल पे शो कर रहा है रीडिंग को। तो ये आपका फिगर है, सिंपल सा फिगर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं फिक्स्ड कॉइल 2 जगह लगा है। क्यों लगा है ये आप देखेंगे। अब फिक्स्ड कॉइल, अब हम एक एक की बात करेंगे। फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल काम क्या करता है। फिक्स्ड कॉइल क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड सीरीज विद द लोड, यह लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है और इसको करंट कॉइल भी कहते हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ें आप पक्का याद रखिएगा कि फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड करंट कॉइल। फिक्स्ड कॉइल इज आल्सो कॉल्ड करंट कॉइल। मेन वर्ड जो है मैं कई बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। फिक्स्ड कॉइल आर कॉल्ड करंट कॉइल। तो आप देख रहे हैं कि आपकी कॉइल फिक्स्ड कॉइल से लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है, ठीक है, और इसको करंट कॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा करंट लोड के साथ करंट फ्लो करता है। बिकॉज लोड करंट फ्लो थ्रू दिस कॉइल, जो आपका लोड का करंट होगा वो इसी कॉइल के थ्रू मूव करेगा, इसीलिए इसको करंट कॉइल भी कहा जाता है। अगर बाई चांस कहीं आपसे पूछ लिया जाता है व्हाई फिक्स्ड कॉइल इज कॉल्ड करंट कॉइल, और उसमें ऑप्शन दे देता है ड्यू टू वोल्टेज सप्लाई, ड्यू टू लोड सप्लाई, ड्यू टू लोड करंट या नन ऑफ दिस, तो आप मार देंगे लोड करंट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉइल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बोथ पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फिक्स्ड कॉइल आपकी क्या होती है, फिक्स्ड कॉइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। इसको हम करंट कॉइल भी कहते हैं क्योंकि हमारी लोड करंट, हमारा जो लोड करंट फ्लो करता है वो इसी कॉइल के थ्रू फ्लो करता है, और ये 2 भागों में बांटी जाती है और दोनों भाग सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। तो ये आपकी फिक्स्ड कॉइल होती है। अब हम बात करेंगे मूविंग कॉइल की। मूविंग कॉइल को हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं या वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉइल आपकी करंट कॉइल कहलाती है, मूविंग कॉइल को आप प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी कहा जाता है। प्रेशर और पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही चीज़ें होती हैं, तो फिक्स्ड मूविंग कॉइल को हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। यह हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है। दिस इज कनेक्टेड विद सप्लाई वोल्टेज इन पैरेलल, सप्लाई वोल्टेज के साथ ये पैरेलल में कनेक्ट होती है और इसके साथ आपका पॉइंटर फिक्स किया जाता है, जो एंड रोटेशन ऑफ द पॉइंटर कंट्रोल बाई द स्प्रिंग। When the current flow in the coil, these coil temperature are increased। ठीक, तो अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि मूविंग कॉइल क्या होता है। मूविंग कॉइल आपका प्रेशर कॉइल कहलाता है। यह सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है और मूविंग कॉइल के साथ आपका पॉइंटर फिक्स किया जाता है, और पॉइंटर फिक्स कर दिए और जो पॉइंटर का रोटेशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग लगाया जाता है। अगर आपको देखना है तो मैं फिगर में दिखा देता हूँ। ये है आपका मूविंग कॉइल, ठीक, ये आपका पूरा मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल के साथ आपका पॉइंटर लगा है और पॉइंटर भी ये जो डॉटेड है यहाँ इस तरह से स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग कंट्रोल कि मतलब पॉइंटर अगर आपका मूव कर रहा है, आपने पीछे पढ़ा है कि पॉइंटर लगा है तो उसके साथ स्प्रिंग कंट्रोल, एयर डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं ताकि पॉइंटर का जो मूवमेंट है, पॉइंटर में जो कैलिब्रेशन है वो एक्यूरेट हो सके, ठीक। तो मूविंग कॉइल आपके समझ में आई होगी कि मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। यह वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसके साथ आपका पॉइंटर फिक्स होता है और पॉइंटर फिक्स होता है, पॉइंटर को रोटेट कराने के लिए हम स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जब आपका करंट फ्लो करता है कॉइल में, उस समय इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक। जब आपका करंट फ्लो करेगा किसमें, फिक्स कॉइल में, उस कंडीशन में आपका वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल या मूविंग कॉइल में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कंट्रोलिंग के लिए आपका स्प्रिंग यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, आप कैसे लिखेंगे।
हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है अब आप इसकी वर्किंग लिख सकते हैं, क्योंकि वर्किंग लिखने में कुछ रह नहीं है क्या, क्योंकि आपको फिक्स्ड कॉइल पता लग गया, मूविंग कॉइल पता लग गया, और आप वाट मीटर की डेफिनेशन देखें कि फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के मिड में जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, उत्पन्न होता है, तो उसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, वाट मीटर कहलाता है। ठीक, अब वर्किंग देख लो फिर भी। व्हेन वी आर प्रोवाइडेड द करंट इन कॉइल, जब हम करंट या सप्लाई कॉइल में प्रोवाइड करवाएंगे तो फोर्स कॉइल और तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर एक फोर्स या एक टॉर्क उत्पन्न होगा, एक फोर्स या एक टॉर्क उत्पन्न होगा, और उस टॉर्क की वजह से, टॉर्क या फोर्स की वजह से हमारा पॉइंटर रोटेट होगा। इट्स सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न फोर्स या उत्पन्न टॉर्क के वजह से वहाँ पर वो पॉइंटर रोटेट करता है, और जब हमारा पॉइंटर रोटेट करता है, पॉइंटर की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू जिस जगह पर पॉइंटर जाए वो वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं, और वही हमारी वाट मीटर की रीडिंग होती है। अब आप फिगर से समझ लीजिए, जब हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देंगे तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में एक मैग्नेटिक फोल्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों कॉइल हैं तो कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पॉइंटर पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस फोर्स की वजह से पॉइंटर हमारा क्या करेगा, कैलिब्रेट करेगा। आपको पता है पॉइंटर को कैलिब्रेट जो कर रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है, तो वो कंट्रोल होगा। जब हमारा पॉइंटर रोटेट करेगा तो पॉइंटर की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जो पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी, मतलब जिस पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो पॉइंट हम नोट डाउन कर लेंगे स्केल से, और वही हमारा वाट मीटर रीडिंग होगी। ठीक, तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है जो आप देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाट मीटर था आपका, या इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर था कि किस तरह से वर्क करता है, क्यों करता है और क्या रीज़न है। बहुत ज़्यादा नहीं है, दो ही चीज़ों का खेल है, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला फोर्स। इतनी चीज़ों की इसमें मेन ज़रूरत है जो आप जिससे आप वर्किंग लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि फिक्स्ड कॉइल को हम प्रेशर कॉइल, फिक्स्ड कॉइल को हम मूविंग कॉइल भी कहते हैं, या करंट कॉइल, वो फिक्स्ड कॉइल को आप करंट कॉइल भी कहते हैं। मूविंग कॉइल को आप वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल भी या प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है। और इन कॉइलों के बारे में देख लेना, क्योंकि कभी कभी आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें करने के लिए कई चीज़ें दे देते हैं। जैसे उसने पूछ लिया कि डिफाइंड द टर्म, क्वेश्चन दे दिया एक डिफाइंड द टर्म, उसमें नंबर 1 आपका एक्यूरेसी, नंबर 2 प्रिसीजन, नंबर 3 फिक्स्ड कॉइल, नंबर 4 प्रेशर कॉइल, और नंबर 5 स्केल रेंज। तो आपको इनके बारे में 4-4, 5-5 लाइनें लिखने पड़ती हैं, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि फिक्स्ड कॉइल क्या होती है, मूविंग कॉइल क्या होती है। और इसका वर्किंग सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, वाट मीटर और एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों आज के लिए।